शिवजी क्यों धारण करते हैं गंगा, चंद्रमा, त्रिशूल, भस्म और नाग? कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसके भोलेनाथ हैं। शायद यही वजह है कि भूत और प्रेतों को भी भोलेनाथ अपनी शरण में रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वह अपने गले में नाग, जटा में गंगा, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल डमरू क्यों धारण करते हैं? तो आइए पौराणिक कथाओं में वर्णित इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। महादेव ने गंगा को इसलिए धारण किया था। कथाओं के अनुसार महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा का पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे मां गंगा प्रसन्न हुई और वह पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। यह सुनकर भागीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने उनसे अपने मनोरथ कहा। इसके बाद जैसे ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो भोलेनाथ ने उनका अभिमान चूर करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हालांकि गंगा के माफी मांगने पर उन्हें मुक्त भी कर दिया, तो इसलिए धारण किया था शीश पर चंद्रमा। भोलेनाथ के शीश पर चंद्रमा धारण करने को लेकर शिव पुराण में कथा मिलती है। इसके अनुसार महाराज दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। लेकिन चंद्रमा रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्रियों ने इसकी शिकायत की। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का शाप दिया। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोलेनाथ चंद्रमा के भक्ति भाव से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने कारण महाराज दक्ष का शाप ही माना जाता है। महादेव का त्रिशूल धारण करने का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोलेनाथ के हाथों में त्रिशूल का जिक्र सृष्टि के आरंभ से ही मिलता है। कहते हैं कि जब शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ ही साथ तम, अरज और असर ये 3 गुण भी उत्पन्न हुए, जो कि त्रिशूल के रूप में परिवर्तित हुआ। क्योंकि इन गुण भोलेनाथ ने त्रिशूल रूप में अपने हाथ में धारण किया था, हैरान रह जाएंगे। डमरू का यह रहस्य जानकर पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने जिस तरह से सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने के लिए असर, तेज और तम गुण को त्रिशूल रूप में धारण किया था, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया था। कहते हैं कि जब देवी सरस्वती मां प्रकट हुई तो उन्होंने वीणा के स्वरों से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया। लेकिन कहा जाता है कि वह ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। तब भोलेनाथ ने नृत्य किया और 1 और 14 बार डमरू बजाया। मान्यता है डमरू की उस ध्वनि से ही संगीत के धुन और ताल का जन्म हुआ। डमरू को ब्रह्मदेव का भी स्वरूप माना जाता है। नागराज वासुकी को भोलेनाथ ने इसलिए किया था धारण। भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए नाग को देखकर यकीनन आपके भी मन में ख्याल आता होगा कि आखिर क्यों शिवजी उसे अपने गले में स्थान देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वह सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहते थे।
तभी सागर मंथन का कार्य शुरू हुआ। तब रस्सी का काम नागराज वासुकी ने किया। उनकी भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वासुकी को उसे अपने गले से लिपटे रहने का वरदान दिया। इस तरह नागराज वासुकी अमर भी हो गए। शिवजी इसलिए लगाते हैं भस्म। नाग, चंद्रमा, त्रिशूल की ही तरह भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म भी लगाते हैं। इस विषय में मान्यता है कि शिवजी को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिवजी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार शिवजी भस्म लगाकर संसार को यह संदेश देते हैं कि हमारा यह शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आज की कहानी आपको पसंद आई होगी।